पता नहीं कितने लोगों के पास मेरा बैंक खाता नंबर है और पता नहीं मेरे बैंक खाते में कौन पैसा डाल देता है। दोस्तों, ये बयान है आईएएस रामविलास यादव के। जब सतर्कता विभाग ने उनसे पूछताछ की कि आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, तो इन महोदय का ये जवाब मिला कि पता नहीं कितने लोगों के पास मेरा बैंक खाता नंबर है और कौन कौन जो है हमारे खाते में पैसा डाल देता है। दोस्तों, आप लोगों को विदित होगा कि एक आईएएस जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में आईएएस गिरफ्तार हुए हैं और जेल भेजे गए हैं पुलिस रिमांड पे। ये रामविलास यादव जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा गाजीपुर जनपद से की थी और पढ़ने में काफ़ी होशियार था ये भाई, जिससे कि इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश ही में था, तो उस समय छठा स्थान प्राप्त करके जो है गाजीपुर जनपद का नाम रोशन किया था और वर्तमान में गाजीपुर जनपद का नाम डुबोया जा रहा है। ये यादव जी उत्तर प्रदेश के 1991 बैच के पीसीएस अधिकारी रहे और इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सिविल सेवा में इनका चयन हुआ और उत्तर प्रदेश में ये पीसीएस अधिकारी के तौर पे विभिन्न पदों पे तैनाती रही है और तैनाती के दौरान इन्होंने अंधाधुन नॉन स्टॉप जिसको कहते हैं अंधी कमाई की, काली कमाई जिसको कहते हैं। ये भाई साहब माना जाता है कि ये मुलायम सिंह सरकार के समय पे जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, इनके समय पे लखनऊ में विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पे तैनात थे और मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उस लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान में भी इनके चर्चे, जो उस समय के जो है कर्मचारी अभी मौजूद होंगे वहाँ पे, सेवानिवृत्ति नहीं गए होंगे, तो वहाँ पे भी इनकी चर्चाएं काफ़ी चलती है वर्तमान समय में भी। उसके बाद महोदय जिन भी पदों पे रहे तो काफ़ी चर्चे में रहे। हमारे एक पहाड़ में कहावत है, जिसका मामा श्री कृष्ण उसको काहे की डर। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो कौन जो है हस्तक्षेप कर सकता है इनके कार्यों में, क्योंकि ये उनके चहेते थे और करीबी सूत्र रहे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि देश में प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होना अति आवश्यक है। सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तो सरकार भी निरंकुश हो जाएगी और अधिकारी भी निरंकुश हो जाएंगे और ये अपना जो है आपस में गठजोड़ बना लेंगे। तो फिर अखिलेश सरकार के समय पे ये मंडी परिषद के अपर जो है निदेशक के पद पे रहे हैं। यहाँ पे भी ये खास पूर्ण रूप से चर्चा में रहे हैं। चर्चा में होता ही ये है, आ गए कोई, चाहे कितनी लंबी पहुंच वाला है, यदि इनके पास आ गया तो हटो जी कौन हैं आप, क्योंकि मामा तो जो है खास है, तो कौन जो है इन पे हाथ डालेगा। तो अखिलेश यादव जी के जो है समय पे भी ये जो है खास पूर्ण रूप से चर्चा में रहे। उसके बाद कोई लखनऊ के समाज सेवी थे जिन्होंने इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की। फिर इनके पास ये जो है जांच बैठनी थी
जांच बैठी उनके समय में, लेकिन पूर्ण तो ये उसके बाद जो है उत्तराखंड में आ गए और उत्तराखंड में इन्होंने जो है जो समाज कल्याण के ये अपर सचिव के पद पे तैनात रहे और इनकी जांच चलती रही सतर्कता विभाग द्वारा। तो ये वर्तमान समय में अभी 14 दिन की जो है पुलिस हिरासत में है, यानी जेल में हैं, और 6 जुलाई को फिर इनका जो है दूसरा उसके बाद इनसे फिर पूछताछ होगी, जांच होगी। और इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। फिर वहाँ से याचिका इनकी खारिज हो गई कि इन्होंने जो है जब भी सतर्कता विभाग ने इनको जो है पूछताछ के लिए फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा। धर्मपत्नी के फ़ोन पे फ़ोन किया तो धर्मपत्नी ने फ़ोन उठाया नहीं। ये ऐसे ही लुका छिपी का खेल खेलते रहे। लेकिन दोस्तों, जब शनि की दशा चल जाती है तो अच्छे खासे धराशायी हो जाते हैं। हम तो इंसान हैं, भगवान नहीं बच पाए जो है शनि की दशा से। तो इन पे जो है शनि की दशा चल रही है और लोग बोलते हैं कि शनि की दशा जो है खराब होती, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरे विचारधारा के अनुसार शनि का मैं भक्त भी हूँ। इसलिए भक्त हूँ कि शनि से वो लोग डरते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, जो दूसरे का खाते हैं, जो अवैध रूप का खाते हैं। मैं तो शनि भगवान का, मैं तो ये कहता हूँ, हे भगवान, शनि भगवान पूरी दुनिया पे जो है अपनी दृष्टि बनाए रखना। अपनी दृष्टि शनि भगवान की जिस पे दृष्टि पड़ गई तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ये शनि भगवान की खासियत है। हालांकि अन्य कई लोग कहते हैं भाई शनि की दशा चली, लेकिन शनि की दशा को मैं अच्छा मानता हूँ। शनि की दशा साफ साफ न्याय कर देती है। कहीं से भूल चूक हो जाएगी, लेकिन शनि भगवान के जो है दरबार में भूल चूक नहीं होगी। तो दोस्तों, ये हमारे IAS अधिकारियों के ये हाल हैं जो कि भारत का सबसे उच्च दर्जे का जो है सबसे ऊपर का पद है IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये हैं रामविलास यादव जी। और इस प्रकार कई अधिकारी होंगे, ऐसी बात नहीं है। कईयों पे अभी शनि की दशा चली नहीं होगी। मित्रों, जब शनि की दशा चलती है तो तब जिनके पुत्र हैं सूर्य पुत्र शनिदेव, सूर्य भगवान भी उनको बचा नहीं पाते। कई होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, होता है, लेकिन जिस दिन शनि की दशा चल गई तो नहीं बच पाओगे। ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं कि हाँ साहब इतना देना ही पड़ता है। और किसको देना पड़ता है साहब? नहीं, ये सरकार को जाता है, क्योंकि ये कमी होती है अशिक्षा की। अब कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी मांग रहा है या पंचायत मंत्री मांग रहा है, लेकिन हमारे नागरिकों को, हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को जो है ये पता नहीं है कि पंचायत मंत्री को तो सरकार वो जनता का नौकर है। नौकर का तात्पर्य ये नहीं है किसी के घर का नौकर है, लेकिन उनको सरकार, हमारे टैक्स से पैसे मिलते हैं, उनको कोई कमीशन नहीं देना चाहिए, उनको सरकार तनख्वाह देती है। तो ये हम लोगों की अशिक्षा है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग थोड़ा ज़्यादा ही सीधे होते हैं। वो कहते हैं साहब, फिर दूसरा अमूमन आदमी का ये होता साहब सरकार के द्वारा 1 लाख मिल रहा, फ्री का है। लेकिन फ्री का नहीं है महोदय, हमारे टैक्स के पैसे वो हमको मिल रहे हैं। ये किसी अधिकारी या किसी मंत्री का पैसा नहीं है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा अपने दिमाग से निकाल लें। और इस प्रकार का जो है अपने क्षेत्रों में कोई आपको संदिग्ध लगता है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। यदि कोई हमसे संपर्क साधना चाहता है तो संपर्क भी साध सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आदमी सही है, आपकी दुश्मनी है तो आप कहेंगे जी इसके खिलाफ ये सरासर गलत है। यदि हाँ, वो यदि गलती ही है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और यदि सबूत और वो मिलेंगे तो न्यायालय में उसको याचिका दायर करेंगे उनके खिलाफ। जो भी हो, संबंधित जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, एनीवे। तो दोस्तों, ये रहा आज जो है इस प्रकार। और अभी
एक बीच में ये हुआ कि उन्होंने अपने गांव में जो है रामविलास यादव ने एक घर बनाया, उस पे लिखा ये पंचायती घर है। तो देखिए, बचने के लिए कई जो है फंडे खेले। बोला जो है, जब सतर्कता विभाग ने पूछा कि आप इतना पैसा कहाँ से है, बोला मेरी खेती बाड़ी से। जब खेती बाड़ी पूछा तो 10 बीघा कोई ज़्यादा नहीं होती है। उन्होंने कहा चलो बढ़िया है, खेती बाड़ी फसल से आपने कमाया, लेकिन बताइए इसका दस्तावेज कहाँ हैं, बेचने के दस्तावेज तो वो भी नहीं दे पाए। इसलिए जो है वो सतर्कता विभाग ने जो है उनको 14 दिन के लिए जेल भेजा, अपनी हिरासत में रखा। अभी जांच पड़ताल चल रही है और हम शनिदेव पे विश्वास करते हैं। इसी प्रकार जो भी भ्रष्ट अधिकारी, नेता, अभिनेता हैं देश में, भगवान शनिदेव उन पे जो है अपनी दृष्टि बनाए रखना। अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे अधिकारी इस प्रकार के या सारे कर्मचारी इस प्रकार के होंगे, लेकिन जो इस प्रकार के हैं वो बच नहीं पाएंगे। हमेशा हम कहते आए हैं कि सत्य की रफ्तार धीमी होती है लेकिन सही होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये रहा। और इस प्रकार यदि आपको संदिग्ध कोई अपने क्षेत्र और आपके संज्ञान में है तो यथाशीघ्र हमें भी सूचित करें। हम भी जो है अपने स्तर पे छानबीन करेंगे, अपने स्तर पे करेंगे। वो हमारा स्तर है, कोई सरकारी तरीके से नहीं है। और जांच पूछ करेंगे। जांच पूछ का तात्पर्य नहीं वो जो कल की वीडियो में मैं कह रहा था कि पूछा रहा, वो जांच पूछ नहीं, अन्य जांच पड़ताल अपने स्तर पे करेंगे। और फिर जो भी होगा कानून को के दायरे में रख के सरकार का, हम यदि सरकार चाहती है कि हम भी जो है कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम जब कोई हमको पैसा देगा तो समाज के लिए हम कार्य करेंगे, निःशुल्क कार्य करेंगे। इस प्रकार का जहाँ पे गलत है तो गलत को गलत साबित करना बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि कोई गलत बोल रहा है, हाँ साहब नहीं हम इनके भक्त हैं, हम वो सही बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा हमेशा ये कहना होता है कि गलत को गलत साबित करना अपने में एक समाज सेवा है, वरना भीष्म पितामह की तरह जो है तीरों की सैया पे लेटना पड़ेगा मरते वक्त। तो ये रहा आज का वीडियो। हार्दिक धन्यवाद सभी दोस्तों को। जय बद्री विशाल, जय सीताराम, जय शनिदेव।